नमस्कार साथियों। तो आज है 27 अप्रैल 2026। दोस्तों, इस हफ्ते बाजार की एक जबरदस्त ओपनिंग पारी के बाद चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कल मंगलवार के दिन क्या हो सकता है। वैसे कल मंगलवार है, ऊपर से इस महीने की आखिरी मंगलवार, मतलब मंथली एक्सपायरी होने जा रहा है सारे इंडेक्स की, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, आईटी, एफएमसीजी, निफ्टी नेक्स्ट 50 सबकी। वैसे आज निफ्टी 50 की क्लोजिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि निफ्टी 50 की क्लोजिंग ना केवल 24,000 के ऊपर हुआ, बल्कि 24,092 पॉइंट पे हुआ। मतलब 92 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर हुआ, वो भी 0.81% ऊपर आके। और आज क्लोजिंग जिस पॉइंट पे हुआ है वो भी काफी बढ़िया। अगर आप देखेंगे, ये तो आपके एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस, लास्ट ट्रेड प्राइस निफ्टी 50 की आज था, ये देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, आज क्लोजिंग हुआ है 24,110 पॉइंट के आसपास, नोट करना, ठीक है। सो दोस्तों, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट है, एक एक करके चलिए कवर करते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और आखिरी जो 3-4 मिनट के हम लोग चर्चा करते हैं ना मार्केट के बारे में, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस सपोर्ट, जो कल के लिए बहुत वाइटल है, मिस मत करना उस पार्ट को, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया एंजल वन की तरफ से एक एनालिस्ट ने। मार्केट क्योंकि रिकवरी के मूड में आ चुका है, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूं, तो जिस बेसिस पे अब नीचे की तरफ, मतलब लोअर साइड में जो सपोर्ट लेवल मेंशन किया 23,800 से लेके 23,700, ये जो रेंज है, ओके। और अपर साइड में इस बार जो रेंज मेंशन किया है 24,300 से लेके 24,400। और इन केस अगर मार्केट बहुत बढ़िया हो गया, मतलब इस लेवल को भी क्रॉस करके निकल गया, तो एनालिस्ट के हिसाब से 24,600 तक भी निफ्टी पहुंच सकता है। वैसे दोस्तों, क्या लगता है आपको, मतलब इतना अनसर्टेनिटी, ऊपर से कल मंथली एक्सपायरी है, किस तरफ जाएगा? देखिए, मार्केट मेरे हिसाब से वॉलेटाइल होने का चांस है, बट अगर 24,000 को सस्टेन कर गया, मार्केट फर्दर रिकवर भी कर सकती है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आइए देख लेते हैं कि दूसरे एनालिस्ट ने क्या कहा। मनी कंट्रोल की तरफ से एक दूसरे एनालिस्ट ने कवर किया इस टॉपिक को। देखिए, टेक्निकल व्यू, निफ्टी 50 नीड सस्टेन्ड ट्रेड अबव 20 DEMA, मतलब 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, रैली पास्ट 24,200, ओके। बैंक निफ्टी टारगेट 56,700 एस वीक्स कूल डाउन। आज वॉलेटाइल इंडेक्स में भी थोड़ा सा डिक्लाइन हमें देखने को मिला, और बैंक निफ्टी के लिए टारगेट यहाँ पे मेंशन किया 56,700, और निफ्टी 50 के लिए 24,200। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों हम आखिरी 3-4 मिनट पे अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। अब चलिए, बहुत सारे जानकारी देने वाला हूं आपको, थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। देखिए, सबसे पहले जो अपडेट आ रहा है एक मार्केट एनालिस्ट की तरफ से, मतलब एक रिपोर्ट की एनालिस्ट थी, 24,400 to 24,600 टारगेट फॉर निफ्टी इन नेक्स्ट फ्यू सेशन ऑन ईजिंग जियोपॉलिटिकल कंसर्न। तो अगले दोस्तों कुछ ट्रेडिंग सेशन पे निफ्टी 50 इस लेवल पे हिट कर सकता है, ओके। अच्छा, अब आ जाइए दूसरा, एक और मार्केट एनालिस्ट जिनका नाम है विनय रजानी, हाँ, इन्होंने कहा कि निफ्टी आईज 24,800 आफ्टर हेल्थी करेक्शन, मतलब जो मार्च महीने पे हो चुका है, और साथ में 2 शेयर को भी पिक किया, बट ये उतना मैटर नहीं करता, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे निफ्टी 50 की टारगेट दिया 24,800, चलो बहुत बढ़िया। अब भी देखिए, एनालिस्ट जो है काफी ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है मार्केट को लेकर, और हो भी क्यों ना, क्योंकि देखिए, जो आपको मैं इसके पहले भी काफी बार कहा था, बहुत लोग उस चीज को सीरियसली लिया, बहुत लोग सीरियसली नहीं लिया, कि देखिए सेम रीजन के कारण मार्केट बार बार रिएक्ट नहीं करते उतना ही, ठीक है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीच होगा वो अलग बात है, बट सेम इंटेंसिटी के साथ गिरावट नहीं होगा, इतना आप जान के रख दीजिए। अच्छा, फिर आ जाइए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। NSE at 1 crore unique investors in 7 month, बेस क्रॉस 13 करोड़ मार्क। फिर से दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन मार्केट में बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है, और ये आंकड़ा जो है पिछले 7 मंथ पे 1 करोड़ क्रॉस कर चुका है यूनिक इन्वेस्टर्स, और बेस क्रॉस कर चुका है 13 करोड़ की मार्क, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट एक और रिपोर्ट आप जरा देखना, इंडिया आउटलाइन 2 फेज DPI रोड मैप टू अचीव $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2047 पे, जो सरकार की टारगेट है। DPI मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 2 फेज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हो सके तो नोट करके रख देना पेपर पेन पे। देखिए, जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, डिफेंस सेक्टर को आप हल्के में मत लेना। ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग हिट $2.8 ट्रिलियन, ये अपने पीक पे चल रहा है, पूरे दुनिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग सारे देश मिला के, और भारत दोस्तों 5वें पोजीशन पे आ चुका है। इट्स नॉट अ जोक।
हमारे जो पड़ोस वाली है मतलब खचरा पाकिस्तान, उससे 9 गुना ऊपर। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं कि कौन सी देश सबसे ज्यादा स्पेंड करता है, क्या अभी रैंक चल रहा है, पहले आप देख लीजिए। अच्छा ये देखिए, ओवरऑल बात करें पूरे ग्लोबली, जो पिछले साल के हिसाब से 2.9% इस बार इंक्रीज हुआ, मतलब 2024 के हिसाब से 2025 में, ठीक है। और अगर हम बात करें अलग अलग नेशन वाइज, तो यूनाइटेड स्टेट्स सबसे टॉप में है, ये तो फैक्ट है, 954 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है। जबकि चाइना 336 बिलियन डॉलर स्पेंडिंग कर चुका है, जो कि हाँ, इसका भी जो मतलब मिलिट्री पे स्पेंडिंग, डिफेंस पे स्पेंडिंग, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। रशिया और जर्मनी ये तीसरे पोजीशन पे एक साथ, जो कि लगभग 190 बिलियन डॉलर के आसपास स्पेंड कर रहा है। यूक्रेन ऑब्वियसली वॉर में इन्वॉल्व है, जिस वजह से यूक्रेन की स्पेंडिंग भी पहले से बहुत बढ़ चुका है। बर्लिन मतलब आपकी जर्मनी लगभग 24% बढ़ा के 114 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है, ये चौथे पोजीशन पे है। पांचवें पोजीशन पे दोस्तों हमारे प्यारा भारत है। भारत की इस बार जो डिफेंस स्पेंडिंग 8.9% इंक्रीज हुआ। नोट करना दोस्तों, इसको आप हल्के में बिल्कुल मत लेना, 92.1 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है। अब देखिए भारत का हो सकता है कि 9% ऊपर, बट ओवरऑल बात करें, ये जर्मनी, फ्रांस, यूके, रशिया, ये सारे देश की इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ना, याद रखना भारत इन सब देशों के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर चुके हैं। तो चाहे दुनिया की कोई भी तमाम देशों में इंक्रीज हुआ, तो भारत की जो डिफेंस कंपनी उनको भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और हमारे जो पड़ोस वाले हैं, मतलब ये जो खचरा जिसको हम प्यार से कहते हैं, मतलब पाकिस्तान, उसका पता है कितना है? 11.9 बिलियन डॉलर, उसका भी इंक्रीज हुआ है 11%, ठीक है। पर भारत से लगभग मतलब 8-9 भाग नीचे है। भारत पाकिस्तान से लगभग 8-9 गुना ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, तो डिफेंस सेक्टर को दोस्तों इग्नोर मत करना, और डिफेंस शेयर्स अभी बैक टू बैक रिकवर भी कर रहा है। अच्छा, सिटी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए। सबसे पहली बात, आज दिन की फर्स्ट वीडियो में आपको मैं जानकारी ऑलरेडी दे चुका हूं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो हिस्टोरिक एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, सिटी के हिसाब से, सिटी ग्रुप के हिसाब से, इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए टू हेल्प रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन सिलेक्ट मार्केट। देखिए भारत अगर आप देखेंगे, मैं कहूंगा टैरिफ जो है ना, ठीक है, 2025 टैरिफ टैरिफ करते करते गुजर गया, इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ा। देखिए हर एक चीज़ की एक याद रखना, हर एक चीज़ की एक पॉजिटिव साइड भी होता है, नेगेटिव साइड भी होता है। टैरिफ की नेगेटिव साइड तो ऑलरेडी हमने देख लिया, और ये दोस्तों एक पॉजिटिव साइड होने जा रहा है। जो भारत की स्पेसिफिक एक जोन पे डिपेंडेंस था, वो आज की डेट में और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो रहा है, बहुत सही हो रहा है। अच्छा यहाँ पे देखिए, एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए कुड एब्जॉर्ब एटलीस्ट 12% ऑफ इंडियाज गल्फ एक्सपोर्ट। देखिए आज की डेट में मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है पिछले 2 महीने के आसपास, है ना। तो ऑब्वियसली भारत जो भारत जो एक्सपोर्ट करता है मिडिल ईस्ट में, वो अभी काफी हद तक कम हो चुका है, ठीक है। तो ये जो एफटीए साइन हुआ, ये गल्फ में जो एक्सपोर्ट है उसको 12%, मतलब उसका जो 12% एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अच्छा एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये एक्सपर्ट के हिसाब से, इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए टू गिव मेजर बूस्ट टू एक्सपोर्टर। तो भारत की जो एक्सपोर्ट्स है या एक्सपोर्टर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ओके। अच्छा वैसे दोस्तों, आज तो 27 तारीख, बहुत सारे कंपनीज, बैंक्स की रिजल्ट आउट हुआ है, जो ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ। याद रखना कल 28 तारीख बहुत सारे फिर से कंपनीज एंड बैंक्स की रिजल्ट आउट होने वाला है। मैं आपको फटाफट लिस्ट बाय लिस्ट दिखा देता हूं, आप बस नोट करते जाइए, ठीक है। बहुत सारे बड़े छोटे बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा, जैसे कि बंधन बैंक हो गया, कल सीएट टायर, सीएट लिमिटेड, ठीक है, इसकी रिजल्ट आउट होगा, या आपके इटर्नल की रिजल्ट आउट होगा, आप बस नोट करते जाइए, ठीक है। 5 स्टार बिजनेस की रिजल्ट आउट होगा, जीआरईसी गार्डन डेयर शिप बिल्डर अभी तक डिफेंस कर रहा था, कल जीआरईसी की रिजल्ट आउट है। अच्छा उसके बाद मारुति सुजुकी की रिजल्ट आउट है कल, नोट कर जाइए। एमसुमी की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा आरईसी लिमिटेड, इसका भी रिजल्ट आउट होगा। सन ऑफ इंडिया की रिजल्ट आउट है, ठीक है। अच्छा और कुछ बाकी है, एक बार देख लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ ये कुछ कंपनीज एंड बैंक्स की दोस्तों कल रिजल्ट आउट होगा, नोट करना, ठीक है। और आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। सिर्फ आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए अगर आपने नहीं किया तो अभी तक, ठीक है। और ऑलरेडी देखिए मैं आप लोगों के लिए 4 वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ। ये आखिरी जो 4 वीडियो को चेकआउट करके आना, कल 28 तारीख मार्केट के लिए बहुत वाइटल है, ओके। और देखिए आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अच्छा अब आ जाइए,
थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट की हालचाल चेकआउट करते हैं। फिलहाल यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:48 पे डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा नीचे, बट ठीक है। रिसेंटली मतलब थोड़ा और नीचे पहुंच गया था, लगभग 49,000 के आसपास, वहां से थोड़ा यहाँ पे रिकवर कर चुका। बाकी देखना होगा कि आगे क्या होता है, अभी तो आधा ट्रेडिंग सेशन आगे बाकी है। नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन बहुत बढ़िया चल रहा है, बिकॉज नैस्डैक जो है ना बीच में काफी नीचे पहुंच गया था। अभी देखेंगे लगभग 0.4% के आसपास रिकवर कर चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है। बट दूसरी तरफ अब देखिए ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण क्रूड ऑयल की प्राइस सुबह से ही ऊपर था, अभी भी बहुत नीचे नहीं है, $108 पर बैरल के आसपास चल रहा है, लगभग 2.89% ऊपर। अच्छा, गोल्ड की प्राइस में लगभग 1% की डिक्लाइन हमें देखने को मिला बिकॉज ऑफ ऑयल। सिल्वर की प्राइस भी लगभग 1.5% के आसपास नीचे। बट इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में एज सच कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, सुबह से वही 94 के आसपास ही था, अभी भी लगभग उतना ही है। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की एडीआर वर्जन में पोजीशन देखे, जैसे कि विप्रो एडीआर वर्जन 0.25% पॉजिटिव में चल रहा है। बट दूसरी तरफ दोस्तों नोट करना, कल इन्फोसिस की शेयर में गिरावट हो सकता है। अगर आपके पास या कोई निवेशक के पास इन्फोसिस की शेयर है पोर्टफोलियो में, कल थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए। इन्फोसिस की शेयर, जबकि अगर आप देखेंगे आज इंडियन मार्केट में पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, अभी एडीआर वर्जन में लगभग 4% नीचे चल रहा है। इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों? इसके पीछे कारण यह है कि इन्फोसिस लिमिटेड भारत की टॉप 10 लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। ऊपर से इसको जो ब्लू चिप स्टॉक्स की लिस्ट था उससे भी बाहर कर दिया, जो प्रेजेंट गिरावट हुआ है उसके बेस पे, ठीक है। तो एक टाइप का आप कह सकते हो कि आउटफ्लो आपको दिखाई दे सकता है, स्पेसिफिकली इन्फोसिस में। मैं आईटीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली इन्फोसिस की शेयर कल थोड़ा सा पिट सकता है, ठीक है। थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होकर चले अगर आपके पास है तो। अच्छा, आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.27% नीचे, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.92% पॉजिटिव में चल रहा है। आइए अब चेकआउट करते हैं कि हमारे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अभी कहाँ पे चल रहा है। देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी रात 10:20 के आसपास। रियल टाइम डेटा आपको मैं दिखा रहा हूँ, 24,096 पॉइंट पे चल रहा है, ठीक है। बहुत वीक नहीं है, वीक पोजीशन पे नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब काइंड ऑफ आज जहाँ पे क्लोजिंग दे उसके आसपास है। अब क्योंकि कल ही इसका एक्सपायर हो जाएगा, तो अभी प्रीमियम तो कुछ भी नहीं है, जीरो प्रीमियम कह सकते हो, ठीक है। सो लेवल्स एंड सपोर्ट में आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए, बात ये भी फैक्ट मैं कहूँगा कि ये अभी की अपडेट है, अब कल सुबह होते होते किस तरफ मूव करेगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कल सुबह दे दूंगा अपडेट, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, सिर्फ आप चेक कर लेना एक बार मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए आज एफआईएस की। देखिए, सेल तो हुआ है एफआईएस द्वारा, बट लास्ट वीक मतलब शुक्रवार के दिन जितना हुआ था 8,000 करोड़ के ऊपर, उतना नहीं हुआ, सिर्फ 1,151 करोड़ बेचा है आज एफआईएस ने। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए, आई थिंक आप देख सकते हो 1,151 करोड़, ठीक है। और डीएस ने आज खरीदा 4,123 करोड़ की शेयर। तो मतलब डीएस की खरीदारी तो कंटिन्यूअस चल रहा है, बट एफआईएस की जो सेलिंग है वो पहले से काफी कम हुआ, ठीक है। आशा रखता हूँ कि जल्दी सब, अगर देखिए ये वॉर वगैरह ठीक ठाक हो गया तो मे बी एफएस की वापसी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, वैसे जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है शाम से लेकर अभी तक दोस्तों, याद रखना इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मतलब रात की 12 बजे की वीडियो में, और इसको देखना प्लीज मत भूलना, ठीक है, बिकॉज कल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप अगर देखिए जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सुबह उठ के देख लेना, यहाँ पे मिल जाए आपको, ठीक है। अच्छा, तो मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट को कवर करते हैं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग देख लेना, कल सुबह मैं बार बार कह रहा हूँ बिकॉज लोग बार बार स्किप कर देते हैं एक्चुअली। तो गिफ्ट निफ्टी, डॉ जोन्स, नैस्डैक की फ्यूचर सुबह मैं इंस्टाग्राम में दे दूंगा। अच्छा, कल के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर नोट कीजिएगा, कल के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बैंक निफ्टी, कल बैंक्स की भी एक्सपायरी है, नोट करना। कल निफ्टी 50, बैंक निफ्टी दोनों का ही एक्सपायरी है, तो बैंक्स के ऊपर नज़र रखना। आईटी सेक्टर में स्पेसिफिकली इन्फोसिस के ऊपर नज़र रखना। ऑयल सेक्टर, क्योंकि ऑयल अभी फिर से स्पाइक करने लगे, इसके ऊपर नज़र रखना। कल मेटल सेक्टर से इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा ऑटो सेक्टर, ओके। तो ये चारों सेक्टर कल के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट करना। अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न।
मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, बस आप फॉलो करते जाइए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये है आपके 20 डेज की ईएमए। ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये रेड कलर की लाइन, ये हो गया आपका 50 दिन की ईएमए, ठीक है। ये बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड। जैसे कि आरएस इंडेक्स अगर आप देखेंगे अभी न्यूट्रल पे है, तो इसमें लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा दोस्तों, आपको याद होगा लास्ट डे आपको मैं कुछ रेजिस्टेंस के बारे में कहा था, मतलब इस कैंडल को, इस कैंडल की बेस पे, ठीक है। देखिए कल क्योंकि एक तो एक्सपायरी है मार्केट की, इंडेक्स की सॉरी, तो जिस वजह से मैं कहूँगा कल 24,000 की लेवल सबसे क्रूशल है। 24,000 की लेवल निफ्टी के लिए नोट करना, 24,000 की लेवल सबसे क्रूशल लेवल है, ठीक है। 24,000, और साथ में ये सबसे पहला सपोर्ट भी है। ऊपर की साइड में बात करें तो यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर की लाइन, सॉरी क्या कह रहा हूँ, रेड कलर की लाइन, ब्लू रेड में भी मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। अच्छा, रेड कलर की लाइन यहाँ पे बनेगा सबसे पहला रेजिस्टेंस, जिसका नंबर निकल के आ रहा है 24,200, ठीक है। तो ये हो गया पहला रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लिया सक्सेसफुली, तो ऊपर की तरफ जो लास्ट ट्रेडिंग वीक पे यहाँ पे पहुंच गया था, लास्ट ट्रेडिंग वीक पे, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया था, ये बनेगा अगला रेजिस्टेंस। तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है फ्रेश करके लिख के देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस बनेगा 24,200, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 24,350। ये दो क्या हो गया कल के लिए रेजिस्टेंस, आर फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब सपोर्ट को डिफाइन करेंगे, उसके लिए मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे आप बस नोट करते जाइए। आज जहां पे इंट्राडे लो टच किया, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, ये बनेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, जिसका नंबर 23,000 कितना 950, ठीक है। उसके नीचे की बात करें तो नीचे दोस्तों अगर आप थोड़ा पीछे चल जाएंगे, मतलब फ्राइडे के दिन जहां पे इंट्राडे लो टच किया था, ये लेवल बनेगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। तो एक बार मैं आपको फ्रेश करके लिख के देता हूं, 23,950 पहला सपोर्ट जोन, दूसरा 23,800, ये बनेगा कल के लिए सपोर्ट जोन, एस फॉर सपोर्ट, ठीक है। तो निफ्टी 50 क्लियर। अब आ जाइए आगे बढ़िए, बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी के लिए भी सेम टू सेम, ऊपर की साइड में ये जो रेड कलर की लाइन यानी 50 डेज की ईएमए, ये है सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, जिसका नंबर थोड़ा हाइड हो चुका है, डोंट वरी, मैं आपको लिख के देता हूं। इसका नंबर है 56,750 पे, ठीक है। अगर इन केस इस लेवल को मान लीजिए कि कल बहुत बढ़िया मार्केट रहा, बुलिश मार्केट, तो उसके बाद 57,000, ठीक है, ये हो गया ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस। अब नीचे की तरफ से दोस्तों, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि हम थोड़ा सा डिप सपोर्ट लेंगे बैंक्स के लिए, क्योंकि रेंज बहुत ज्यादा कवर कर रहा है बैंक, ठीक है। तो सबसे पहला सपोर्ट लेवल तो ऑब्वियसली 56,000 है, जिसके ऊपर पिछले 2 दिन से स्टेबल था। इवन आज भी हमने देखा 1 मिनट के लिए भी 56,000 को ब्रेक नहीं किया, बट इनकेस अगर 56,000 ब्रेक हो जाते हैं तो 55,000 बनेगा दूसरा थोड़ा सा डीप सपोर्ट लेवल, ठीक है। सो दोस्तों, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी आपको मैं अच्छे से डिटेल में समझा दिया। आई थिंक कि आपको समझ आ चुका है। कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके। और दोस्तों, अब जो बात आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। कल वैसे ही मंथली एक्सपायरी, ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। लोग पैसा कमाने से ज़्यादा गवाता है ये सब के चक्कर में, 90% लोग, ठीक है। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कमेंट करके। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, मतलब रात की 12 बजे की वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।